तो दोस्तों राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों रीट विज्ञप्ति आवेदन प्रक्रिया को लेकर अभी की लेटेस्ट न्यूज़ भास्कर की न्यूज़ आप देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान निकल के सामने आ रहा है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में जारी होगा रीट का नोटिफिकेशन यानी रीट की विज्ञप्ति। जनवरी में होगा एग्ज़ाम। शिक्षा मंत्री बोले टीचर्स के खाली पदों का कर रहे हैं रिव्यू। तो पूरी न्यूज़ हम देख लेते हैं। रीट को लेकर आवेदन करने के लिए मिलेगा 1 महीने का वक्त। राजस्थान में टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम फॉर टीचर्स रीट जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा। नवंबर के दूसरे सप्ताह में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। जो अभ्यर्थी रीट क्वालिफाई करेंगे उन्हें ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा। अब यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री का बयान है। राजस्थान सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह में रीट की विज्ञप्ति जारी करेगी। मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। शिक्षा विभाग रीट के साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर भी तैयारी कर रहा है मदन दिलावर शिक्षा मंत्री। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री का बयान। दिलावर बोले टीचर्स के खाली पदों का कर रहे हैं रिव्यू। मदन दिलावर ने बताया फिलहाल शिक्षा विभाग में रिक्त चल रही पोस्ट के साथ ही टीचर्स के डीपीसी के बाद पदों की संख्या का रिव्यू किया जा रहा है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता चल सकेगा राजस्थान में टीचर्स के कुल कितने पद फिलहाल खाली है। उसके आधार पर ही शिक्षक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। यानी 3rd ग्रेड की बात हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज़ है। तो इसका दोस्तों मतलब क्या है? मतलब ये है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में यानी मानो आप 10 नवंबर के आसपास 10 नवंबर 15 नवंबर के बीच रीट की विज्ञप्ति और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन जो शिक्षक भर्ती होगी उसके बाद शिक्षक भर्ती जब जनवरी में पात्रता परीक्षा है और फिर उसके 1-1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। फिर कर्मचारी चयन बोर्ड विज्ञप्ति जारी करेगा। तो जो विज्ञप्ति है ना उससे पहले डीपीसी होगी 3rd ग्रेड की। ये शिक्षा मंत्री ने बात कही है क्योंकि तभी पता चलेगा कि कितने पदों पर 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती होगी डीपीसी के बाद और अभी की वर्तमान में पद मिलाकर कितने पद होते हैं। ये शिक्षा मंत्री ने बात कही है। पहले पात्रता पदों की बात बाद में होगी डीपीसी के बाद। ओएमआर सीट में मिलेंगे 5 ऑप्शन। शिक्षा विभाग के शासन सचिव अब ये जो न्यूज़ है अभी की लेटेस्ट न्यूज़ तो अभी समाप्त हुई। अब जो शिक्षा संकुल में घोषणा की गई शिक्षा विभाग की तरफ से वो न्यूज़ यहाँ पर अपडेट कर दी गई है। ठीक है, जो 5 ऑप्शन है उसको लेकर दिलावर बोले टीचर्स के रिक्त पदों का कर रहे हैं रिव्यू। अब इसमें दोस्तों सारी भर्तियाँ सब मिले। ओएमआर सीट पे मिलेंगे 5 ऑप्शन। परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। ओएमआर सीट में मिलेंगे 5 ऑप्शन और जाने क्या है रीट का पूरा नाम मतलब ये जो रीट के बारे में दे रखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जरिए आयोजित की जाती है। 15 लाख तक आवेदन आ सकता है। तो लास्ट में दोस्तों ये है कि जो शिक्षा मंत्री का बयान है रीट की विज्ञप्ति नवंबर 10 नवंबर के बाद या 10 नवंबर से 15 नवंबर या मैक्सिमम मान के चलो 10 से 20 नवंबर मान के चलते अपन के बीच जारी होगी। 10 से 20 नवंबर के बीच जारी हो जाएगी कंफर्म। ये शिक्षा मंत्री ने कही है। आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो ये रीट पात्रता के आवेदन की बात हो गई। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम जनवरी में फाइनल है दोस्तों। जनवरी 2025 में रीट पात्रता परीक्षा फाइनल है। तीसरे वीक की बात हो रही है तो तीसरा वीक आप मान के चलो 20 जनवरी के आसपास रीट की एग्ज़ाम होगी। जो डेट आएगी ना रीट की उसकी घोषणा उसी विज्ञप्ति में जारी हो जाएगी। जो दूसरे नवंबर के दूसरे सप्ताह में जारी हो ना विज्ञप्ति वहाँ पर आपको एग्ज़ाम डेट भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 20 जनवरी का महीना जनवरी है। 20 जनवरी के आसपास ही कोई डेट आएगी। उसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जो बात कही है वो ये कही है कि जब 3rd ग्रेड की शिक्षक भर्ती होगी रीट के बाद जब रीट में जो क्वालिफाई करेंगे जो शिक्षक भर्ती होगी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शिक्षा विभाग उसकी अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजेगा पदों के साथ। तो जो विज्ञप्ति जारी करेगा कर्मचारी चयन बोर्ड उससे पहले सरकार 3rd ग्रेड की बड़ी डीपीसी करने जा रही है क्योंकि उसके बाद ही पता चलेगा एग्जैक्ट खाली पद कितने हैं 3rd ग्रेड के। आज के दिन की हम बात करें दोस्तों तो 24,000 पद खाली बताए जा रहे हैं 3rd ग्रेड के। इसमें कम भी हो सकता है और इसमें 4,000 पद जो रिवाइज होगा ना परिणाम
वहाँ पर 3,500 से 4,000 पद और सरकार को सर्जित करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो पद भी कम हो जाएंगे, इस पर कट जाएंगे, तो काफ़ी पद कम बचेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों बात है कि थर्ड ग्रेड के पदों का थर्ड ग्रेड के जो पद है ना पूरी तरह से डिपेंड है डीपीसी पर। तो डीपीसी कितने पदों पर होगी, तो देखिए डीपीसी होगी वैसे तो ज़रूरत के हिसाब से देखें तो 30 से 35 हज़ार पदों की डीपीसी की ज़रूरत है थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, 30 से 35 हज़ार 4 सत्रों की। लेकिन शुरुआत में करीब जो सूचना मिल रही है 19,000 के आसपास पदों पर डीपीसी आपको देखने को मिल सकती है, 19,000 के आसपास पदों पर। ठीक है, उसके बाद हो सकता है एक साथ भी संपूर्ण डीपीसी हो जाए। 19,000 का आंकड़ा सामने फिलहाल आया था, पहले ये डीपीसी होगी, उसके बाद बाकी डीपीसी बाद में होगी। अगर दोस्तों 19,000 की डीपीसी हो जाती है तो फिर भी 20,000 पद आप मान के चलो, आज की तारीख में 40,000 पद तो फिर भी होते हैं थर्ड ग्रेड के। अगर चारों सत्रों की डीपीसी हो जाती है तो फिर पदों की संख्या 50,000 से 60,000 के बीच पहुंचती है, खाली पदों की संख्या। फिर अकेली डीपीसी के 35,000 पद हो जाएंगे थर्ड ग्रेड की। तो ये आज की न्यूज़ है नीट को लेकर।